इंडस्ट्री के लिहाज से समझते हैं, कई सारी इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल, पेट्रो रिफाइनिंग कंपनियां तो डायरेक्टली यूज़ करती है क्रूड ऑयल। उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, चाहे एटीएफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पेंट्स एंड कोटिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स भी इस्तेमाल करती है क्रूड ऑयल को, टेक्सटाइल कंपनियां इस्तेमाल करती है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, हेजिंग के लिए वो कैसे इस्तेमाल कर सकती है, छोटे इंडस्ट्री वाले कैसे इसको हेजिंग के तौर पर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें ताकि वो उनको जो मार्जिन हिट होता होगा अपने रॉ मटेरियल होने की वजह से वो हिट ना हो। जय, आपसे ये मेरा सवाल है। देखिए विश्वमन जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं इसे बहुत संक्षेप में और जितना सिंप्लीफाइड वे में समझा सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा। देखिए, आप अज्यूम करें कि आप एक ग्लास मैन्युफैक्चरर हैं अगर, या पेंट मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो क्रूड ऑयल है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल उसमें लगना है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण आपका मार्जिन वेरी कर सकता है। अगर आप एक्चुअल मैन्युफैक्चरर हैं और बिजनेसमैन हैं, तो आपका मेन कंसर्न ये है कि अपने आप मार्जिन को किस तरह प्रोटेक्ट करें। सपोज आपने कोई एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया है और वो एक्सपोर्ट ऑर्डर का आपको 6 महीने बाद डिलीवर करना है, लेकिन जब आप अगर जाके बिड करते हैं या कोट लेते हैं तो आपको प्राइसिंग आज के एजम्पशन पे देना है। तो अज्यूमिंग कि आज अगर $80 का प्राइस है और उसको बेस रख के आपने अगर अपने पूरे कोटेशन बनाए हैं, तो आपने एक मार्जिन का ध्यान रखा होगा। तो वो मार्जिन मैं अज्यूम करता हूँ कि 10% का मार्जिन था। लेकिन अगर आपका 80% आपका कॉस्टिंग का जो फैक्टर है वो क्रूड ऑयल है, जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में अगर 10% का प्राइस बढ़ जाए तो आपका प्रॉफिट रहेगा ही नहीं आपके बिजनेस में। तो इसमें क्या करना चाहिए कि अगर आपका रॉ मटेरियल है, तो आज अगर आप कोई प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो उसे हेज करने की जरूरत है। तो अगर आप रॉ मटेरियल अगर 6 महीने बाद खरीदेंगे और सप्लाई 6 महीने बाद देंगे, तो ये 6 महीने का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसे आपको कैप करने की ज़रूरत है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे क्रूड ऑयल चाहिए और मेरे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो मेरा रॉ मटेरियल है, तो ये 6 महीने का जो प्राइस है उसे मैं हेज करके चलूँ। तो हेज करने के लिए आपको एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आना है। तो आप अगर 1 टन का अगर आपका रिक्वायरमेंट है, तो 1 टन इंटू जो इक्विवेलेंट प्राइस है उतना लॉट्स आपको हेज करने के लिए बेचना या खरीदना पड़ेगा। तो वो जब तक आपका रॉ मटेरियल रेडी, जब रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तब तक आप उसे हेज रखें। जिस दिन आपने रॉ मटेरियल एक्चुअल खरीद लिया, से क्रूड ऑयल प्राइसेस आपने $85 में अगर खरीद लिया, तो आपको ये लगेगा कि मैंने $5 का नुकसान किया रॉ मटेरियल खरीदने में, लेकिन ये $5 का जो नुकसान है ये ऑफसेट हो जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल अगर आपने बाई किया है फ्यूचर्स में। तो इस तरह से ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके कारण अगर आप हेजर हैं तो आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी करके आपको मुनाफा नहीं कमाना है, आपको अपने बिजनेस से मुनाफा कमाना है। उस बिजनेस के मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सचेंज में क्रूड ऑयल को हेज करना आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। इसको अगर बाकी डिटेल में समझना है तो ऑब्वियसली आपके ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गाइड कर सकते हैं। इस शो में उसको डिटेल में समझाना थोड़ा सा समय का पाबंदी रहेगा, बट ब्रॉडली आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है।